बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तोकीर आबिद अवान आपसे मुखातिब हूँ नोबल स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ और तोकीर्स आईसेट के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन सीरीज़ का सब्जेक्ट साइंस और इसका लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास प्रेप एंड 1। जी, प्रेप एंड 1 के बच्चों, आप लोगों से मुखातिब हैं। आपकी बुक है साइंस और उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर उसको प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि आपको अगली वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं आपका लेक्चर और देखते हैं आज आपको हमने साइंस में क्या पढ़ाना है। यकीनन आज आपका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 के किस चीज़ का है? एनिमल्स आर डिफरेंट, यानी कि जानवर आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एनिमल्स मीन बहुत सारे जानवर और डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। एनिमल्स आर डिफरेंट, जानवर मुख्तलिफ होते हैं। देयर आर डिफरेंट एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ जानवर हैं। देयर आर डिफरेंट एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में बहुत सारे क्या है? देयर आर डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में। हमारी दुनिया में मुख्तलिफ जानवर हैं। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ जानवर बड़े होते हैं। एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं। ऑल द एनिमल्स हैव डिफरेंट, तमाम एनिमल्स जो हैं उनका मुख्तलिफ होता है साइज़, कलर, उनका साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। उनका साइज़ का मतलब जिसामत, तमाम जानवरों की जिसामत मुख्तलिफ होती है। कलर, उनका रंग मुख्तलिफ होता है। एंड सम स्पेशल बॉडी पार्ट्स, और कुछ मखसूस जिस्म के हिस्से मुख्तलिफ होते हैं। दे यूज़ देयर बॉडी पार्ट्स, वो अपना बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। दे यूज़ देयर बॉडी पार्ट्स, वो अपने जिस्म के हिस्से इस्तेमाल करते हैं। इन डिफरेंट वेज़, मुख्तलिफ तरीक़ों से। दे यूज़ देयर बॉडी पार्ट्स इन डिफरेंट वेज़, वो अपने जिस्म के हिस्से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ये कितनी प्यारी मछली है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फ़िश, मछली। अच्छा, फ़िश को एक बात माइंड में रखें, फ़िश मछली को भी बोलते हैं और इसका प्लूरल भी फ़िश होता है, मीन मछलियाँ। फ़िश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है। मछली खुशकी पे भी रहती है? नहीं, मछली खुशकी पे तो रह ही नहीं सकती। तो मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है। इट हैज़ फिन्स, इसके फिन्स होते हैं। फिन्स क्या चीज़ है? आगे इसका फंक्शन लिखा हुआ है फिन्स का। इट यूजेस इट्स फिन्स टू स्विम, ये अपने फिन्स को इस्तेमाल करती है तैरने के लिए। ये अपने फिन्स को किस काम के लिए इस्तेमाल करती है? तैरने के लिए। इसके बाद आ गई बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई किसे कहते हैं? तितली को। हैव यू सीन द बटरफ्लाइज इन योर सराउंडिंग्स? जी, यकीनन आपने देखा होगा, ये बागों में उड़ रही होती है, बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपकी साइंस की बुक में क्या लिखा हुआ है? अ बटरफ्लाई हैज़ विंग्स, एक तितली के पर होते हैं। इट यूजेस इट्स विंग्स टू फ्लाई, ये अपने परों को इस्तेमाल करती है उड़ने के लिए। इट यूजेस इट्स विंग्स टू फ्लाई, ये अपने परों को इस्तेमाल करती है उड़ने के लिए। इसके बाद देखें, ये तो बर्ड है ना। इसका क्या नाम है? ईगल। ईगल का क्या मतलब होता है? शाहीन। आपको पता है ये परिंदों का बादशाह होता है।
इसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप इसके देखें ना आगे क्लॉज, इसके नीचे पंजे जो हैं इसके, वो देखें ना, हाँ, उसको इसने क्या किया हुआ है, आगे से ट्विस्ट किया हुआ है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। ईगल इज़ अ पावरफुल बर्ड, ईगल इज़ अ पावरफुल बर्ड। ईगल जो होता है एक ताकतवर परिंदा होता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्लॉज, इसके ताकतवर पंजे होते हैं। इट यूजेज इट्स क्लॉज टू कैच इट्स प्रे, ये अपने क्लॉज को इस्तेमाल करता है, अपने पंजों का इस्तेमाल करता है, क्या काम करने के लिए? टू कैच इट्स प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए। जी, इसके बाद कौन सा है एनिमल? ओह वाओ, कितना प्यारा हॉर्स। हॉर्स, हॉर्स इज अ पेट एनिमल। पेट वो एनिमल होता है जिसको आप घर में रखते हैं, इसको पालतू बोलते हैं। हॉर्स इज अ पेट एनिमल, घोड़ा एक पालतू जानवर होता है। दो तरह के एनिमल्स होते हैं बच्चों, एक होता है पेट जिसको आप घरों में रखते हैं, इसे पालतू कहते हैं, और दूसरा होता है वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कौन सा होता है? जंगली जानवर, जिसे आप कहाँ पे आप देखते हैं आमतौर पे से जंगलों में देखते हैं ना, हाँ, वो उसको आप घरों में नहीं रख सकते। हॉर्स, हॉर्स किसे कहते हैं? घोड़ा। हॉर्स इज अ पेट एनिमल, घोड़ा एक पालतू जानवर होता है। इट हैज़ हूफ्स, इसके हूफ होते हैं। ये हूफ क्या होता है? पाँव जो होते हैं इसके नीचे से, उसकी बनावट ऐसी होती है कि उसको सुम बोलते हैं। हाँ, यही वजह है कि ये तेज़ भागता है ना, अपने इसके पाँव आम पाँव नहीं होते, इसके क्या होते हैं? हूफ्स होते हैं। इट यूजेस इट्स हूफ्स, ये अपने हूफ्स को इस्तेमाल करता है। टू रन फास्ट, तेज़ भागने के लिए, ये तेज़ भागने के लिए अपने हूफ्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद ये क्या है? कौन सा एनिमल है ये? यस, पोलर बियर। पोलर बियर को उर्दू में बोलते हैं कुतबी रीछ। पोलर बियर को उर्दू में क्या कहते हैं? कुतबी रीछ। पोलर बियर लिव्स इन कोल्ड प्लेसेस। पोलर बियर जो है वो ठंडी जगहों पे रहता है। देखिए ना इसके जिस्म पे आपको कितने बाल नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। पोलर बियर लिव्स इन कोल्ड प्लेसेस, पोलर बियर जो है वो ठंडी जगहों पर रहता है। इट हैज़ थिक फर, इसके ऊपर गहरी, थिक कहते हैं मोटी, फर होती है। फर किसको बोलते हैं? खाल। इट हैज़ थिक फर, इसकी मोटी खाल होती है। थिक, मैं दोबारा बताऊं, थिक किसे कहते हैं? THIC के। थिक का क्या मतलब होता है? जी, मोटी। और थिक फर, फर किसे बोलते हैं? खाल को। इट हैज़ थिक फर, इसकी मोटी खाल होती है। इट्स फर कीप्स इट्स सेफ फ्रॉम कोल्ड, इसकी खाल इसको सर्दी से महफूज रखती है। इट्स फर, इसकी खाल, कीप्स रखती है, इट्स इसे, सेफ महफूज, फ्रॉम कोल्ड सर्दी से। इट्स फर कीप्स इट्स सेफ फ्रॉम कोल्ड, इसकी खाल इसे सर्दी से महफूज रखती है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए कौन सा एनिमल है। वाह, ये तो बड़ा स्लो चलता है ना, आपने देखा होगा पॉन्ड्स में होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? टॉर्टॉइज। इसको क्या बोलते हैं? टॉर्टॉइज। इसके स्पेलिंग्स अच्छी तरह याद करिएगा, मैंने देखा है बच्चों को ना इसके स्पेलिंग्स अच्छे से नहीं आते। टॉर्टॉइज, ठीक हो गया। अ टॉर्टॉइज हैज़ अ हार्ड शेल, एक टॉर्टॉइज के शेल कहते हैं खौल। ये जो ऊपर नहीं आपको फील हो रहा है, ये देखें, ये वाला, ये क्या है? इसका
ये इसका शेल है। अ टॉर्टॉइज हैज़ अ हार्ड शेल, एक टॉर्टॉइज के ऊपर हार्ड शेल होती है, सख्त खोल होता है। फॉलो कर रहे हैं आप? गुड। इसका खोल सख्त होता है। इट हाइड्स इट्स लेग्स, ये इसकी टांगों को छुपाता है। एंड हेड और सर को। इन इट्स शेल, अपने शेल में। ये छुपाता है अपनी टांगों और अपने सर को। किस में? अपने खोल में। जब इसको पता चलता है ना कोई इसके पे अटैक करने लगता है, व्हेन इट फील्स, जब ये महसूस करता है किस चीज़ को? डेंजर, खतरे को। जब ये खतरे को फील करता है ना तो ये फ़ौरन क्या कर लेता है जी? इट हाइड्स इट्स लेग्स एंड हेड, ये अपनी टांगों को और अपने सर को फ़ौरन हाइड कर लेता है। कहाँ पे हाइड कर लेता है? अपने शेल में। ओके जी बच्चों आगे। वाओ कितना प्यारा पैरेट जी। पैरेट किसे कहते हैं? अच्छा आपने देखा होगा कुछ तोते बोलते भी हैं ना घरों में। आपके घर में है कोई ऐसा तोता बोलने वाला? अच्छा, कुछ बच्चों के घर में बोलने वाला तोता भी होगा, ठीक है। क्लोजली आप इसको ऑब्जर्व करें, बिल्कुल इस तरह का होता है ये। पैरट कहते हैं तोता को। अ पैरट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बीक, एक तोते की ताकतवर चोंच होती है। अ पैरट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बीक, एक तोते की ताकतवर चोंच होती है। इट यूजेस इट्स बीक, ये अपनी चोंच को इस्तेमाल करता है। टू ईट फ्रूट्स, क्या करने के लिए? फलों को खाने के लिए। इट यूजेस इट्स बीक, ये अपनी बीक को यूज करता है। टू ईट फ्रूट, फलों को खाने के लिए। इसके बाद आ गया इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन इसका ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज अ टॉर्टॉइज, वाई का मतलब आपको पता है ना? वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का क्या मतलब होता है? क्यों। वाई डज अ टॉर्टॉइज हाइड इटसेल्फ इन इट्स शेल, एक टॉर्टॉइज अपने आप को अपनी शेल में क्यों छुपाता है, अपने खोल में क्यों छुपाता है। वाई डज अ टॉर्टॉइज हाइड इटसेल्फ, एक कछुआ अपने आप को क्यों छुपाता है। इटसेल्फ कहते हैं अपने आप को। वाई डज अ टॉर्टॉइज हाइड इटसेल्फ, एक कछुआ अपने आप को क्यों छुपाता है। इन इट्स शेल, अपने खोल में। इट हाइड्स इट्स लेग्स एंड हेड, ये अपने टांगों को और सर को छुपाता है। इन इट्स शेल, अपने खोल में। इट हाइड्स इट्स लेग्स एंड हेड, ये अपनी टांगों और अपने सर को छुपाता है। इन इट्स शेल, अपने खोल में। टू कीप इट अवे, दूर अपने आप को रखने के लिए। फ्रॉम डेंजर, किस चीज़ से दूर रखने के लिए? खतरे से दूर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ईगल कैच इट्स प्रे, जो शाहीन होता है वो अपने शिकार को कैसे पकड़ता है। इट यूजेस इट्स क्लॉज, ये अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। टू कैच इट्स प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए। इट यूजेस, ये इस्तेमाल करता है। इट्स क्लॉज, अपने पंजों को। टू कैच इट्स प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए। इट यूजेस इट्स क्लॉज टू कैच इट्स प्रे, ये अपना शिकार पकड़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ बटरफ्लाई हैज, एक बटरफ्लाई के पास क्या होता है। अ बटरफ्लाई हैज विंग्स, एक बटरफ्लाई यानी कि तितली, उसके पास मेन क्या होते हैं आपको पता है? सारा वो खुद
छोटा सा दरमियान में इंसेक्ट होता है, साइड पे कितने उसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं, पर होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स, इसको आपने अपनी कॉपीज़ में भी लिखना है, इसको लर्न भी करना है, ठीक है। और इसके साथ अभी देखें ना, इजी हो रहा है ना, चीज़ों को समझना आसान हो रहा है। इसके साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लर्न करने हैं। इसका आप एक्सरसाइज का बी क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। बी पार्ट में आप देखें, इसका बी क्वेश्चन में आप देखें कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स, जो नीचे ब्लैंक्स हैं इनको मैंने फिल कर दिया है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। इसके मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है सख्त। सेकंड फिल इन द ब्लैंक में है, सेकंड आपका जो ऑप्शन है, सॉरी, ये है क्लॉज। क्लॉज कहते हैं पंजे। उसके बाद है फिन्स। फिन्स कहते हैं पर। और वैसे फिन्स पर किसके होते हैं? फिन्स एसोसिएट होते हैं फिश के साथ। इसके बाद क्या वर्ड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, इसका तो सब बच्चों को पता है। स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? ताकतवर को। इसके बाद क्या है? हॉर्स। जी, हॉर्स किसे कहते हैं? घोड़ा। आप देखिए नंबर 1 है ना, ईगल हैज डैश टू कैच इट्स प्रे। ईगल के पास क्या होता है अपना शिकार पकड़ने के लिए? तो ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आपने लगाना है? क्लॉज। क्या लगाना है? क्लॉज। ईगल के पास पंजे होते हैं टू कैच इट्स प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए। नंबर 2 देखें, फिश हैज डैश टू स्विम। फिश के पास तैरने के लिए क्या होता है? फिन्स। फिश हैज फिन्स टू स्विम। फिश के पास फिन्स होते हैं। फिन्स का क्या मतलब? पर, पंख इसके, जिसको पर बोलते हैं, पंख बोलते हैं। इसके जरिए वो क्या करती हैं? फिश क्या करती हैं? तैरती है। नंबर 3, डैश इज अ पेट एनिमल। कौन सा आपका पालतू जानवर होता है? डैश। कौन सा डैश? हॉर्स। जी, ये सबसे एंड वाला वर्ड यहां आएगा ना, यहां से आप इसको पिक करेंगे और यहां राइट करेंगे। हॉर्स इज अ पेट एनिमल। घोड़ा एक पालतू जानवर होता है। नंबर 4 देखिए आप, अ पैरट हैज अ डैश बीक। एक पैरट के किस तरह की चोंच होती है? आपने पढ़ा अभी, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? ताकतवर। अ पैरट हैज अ स्ट्रॉन्ग बीक। एक पैरट की ताकतवर चोंच होती है। और लास्ट क्या है? अ टॉर्टॉइज हैज डैश अ शेल। ये आ नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। अ टॉर्टॉइज हैज डैश अ शेल, मतलब ओनली शेल। एक टॉर्टॉइज की हार्ड शेल। यस, गुड, आपने तो पहले ही बता दिया। अ टॉर्टॉइज हैज हार्ड शेल। एक कछुए के का सख्त खोल होता है। उसकी शेल जो होती है वो क्या होती है? सख्त होती है। इसका आप सी क्वेश्चन देखें। अब ये आगे टिक क्रॉस। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो सही होती है उसके सामने आप टिक करते हैं, और जो क्रॉस होता है, जो गलत होता है, उसके सामने आप क्रॉस लगाते हैं। क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। दुरुस्त जुमले पे टिक का निशान लगाएं एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, और गलत को क्रॉस करें। नंबर 1, अ बटरफ्लाई यूजेस इट्स विंग्स टू फ्लाई। एक बटरफ्लाई जो तितली होती है वो अपने परों को इस्तेमाल करती है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। जी बिल्कुल करती है ना, एक तितली अपने परों से उड़ती है। इसका मतलब है ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस क्या है? ट्रू। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू। तो इसके आगे आपने क्या लगाना है? टिक लगाना है। नंबर 2 देखें, अ फिश लिव्स ऑन द लैंड। मछलियां खुशकी पर रहती हैं। नो 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 नो, रॉन्ग। तो आपने क्या लगाया? क्रॉस। कहाँ पे रहती हैं? वाटर में। तो ये सेंटेंस क्या है? ये गलत सेंटेंस है। नंबर 3 आप देखें, अ पैरट हैज अ वीक बीक। एक पैरट की
कमज़ोर चोंच होती है। नहीं जी, आपने पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं होती इसकी कमज़ोर चोंच। इसकी कौन सी चोंच होती है? स्ट्रॉन्ग बीक होती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। नंबर 4 आप देखें, पोलर बेयर लिव्स इन कोल्ड प्लेसेस। ये जो कुतबी रीछ होता है ये ठंडी जगहों पे रहता है। जी बिल्कुल सही आपने पढ़ा था, पोलर बियर में। बिल्कुल, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। और लास्ट क्या है? ईगल इज अ पावरफुल बर्ड। ईगल इज अ पावरफुल बर्ड। शाहीन जो है वो एक ताकतवर परिंदा होता है। और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, तो आप टिक का निशान लगाएंगे यहाँ पे। जी बच्चों, ये सी भी हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है सर्कल एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ना एक ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, उसके नीचे 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपने उसमें से राइट ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक के लिए नीचे सर्कल करना है। पहला है फिश लिव्स इन। फिश कहाँ पे रहती हैं? ट्रीज, दरख्तों पे रहती हैं? नहीं, फिश तो दरख्तों पे नहीं रहती। वाटर में रहती है? जी वाटर में रहती है। जंगल में फिश रहती है? नो, फिश जंगल में भी नहीं रहती। तो इसका मतलब फिश कहाँ पे रहती है? फिश कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है। तो आपने इस बी को क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। ठीक है, आप अपने होमवर्क में भी क्या करेंगे? बी को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। अगर पेपर में भी इस तरह आ गया आपका ये वाला, इसको आप बोलते हैं MCQ। MCQ, ठीक है, हाँ जी। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे, इसको बोलते हैं मिसेलिनियस चॉइसेस क्वेश्चंस। इसके अंदर आपके मिसेलिनियस चॉइस होती है, यानी कि इसके अंदर आपके अब यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं। तो इसमें से आपको कौन सा चॉइस चूज करना है? बी। कौन सा चॉइस? बी। तो आप बी को क्या कर देंगे? सर्कल। ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में, जैसे डी में लिखा हुआ ना आपके, सर्कल एंड राइट। तो आपने यहाँ पे सर्कल भी करना है और फिर ये वाटर को यहाँ पे इसके अंदर राइट भी कर देना है। WATER, वाटर। शाबाश। नंबर 2, डैश यूज इट्स फिन्स टू स्विम। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने फिन्स को तैरने के लिए इस्तेमाल करती है? हॉर्स। हॉर्स के तो फिन्स होते ही नहीं है। टॉर्टॉइज? नो, टॉर्टॉइज के तो, अच्छा हॉर्स के हूफ्स होते हैं, आपने पढ़ा था। टॉर्टॉइज के शेल होता है। और फिश के क्या होते हैं? यस, फिश के फिन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सर्कल भी कर दें और फिर बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? FISH। तो ये क्या बना? फिश। फिश यूजेस इट्स फिन्स टू स्विम। मछलियाँ अपने फिन्स का इस्तेमाल करती हैं तैरने के लिए। नंबर 3 आप देखें, अ डैश यूजेस इट्स बीक टू ईट फ्रूट्स। जी, फल खाने के लिए अपनी बीक को, अपनी चोंच को कौन यूज करता है? पिजन, कबूतर? नहीं, हमने पिजन यहां पढ़ा ही नहीं। ईगल? नो, हमने ईगल के क्लॉज पढ़े थे। ईगल के पंजे ताकतवर होते हैं। तो फिर हमने क्या पढ़ा था? यस, पैरट पढ़ा था। तो यहां पे आएगा अ पैरट। आप यहां पे लिखेंगे PARROT। अ पैरट यूजेस इट्स बीक। एक तोता इस्तेमाल करता है अपनी बीक को टू ईट फ्रूट्स, फल खाने के लिए। नंबर 4, अ डैश फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स। अ डैश फ्लाइज, कौन उड़ता है? विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स, अपने परों की मदद से। ये नंबर ए मेरा ख्याल है यही है, बटरफ्लाई। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे लिखेंगे BUTTERFLY, बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई फ्लाइज, एक तितली उड़ती है विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स, अपने परों की मदद से। अब देखें बाकी दोनों ऑप्शन ये तो आप ले ही नहीं सकते। एलिफेंट नहीं उड़ता परों की मदद से, एलिफेंट के पर तो नहीं होते। इसी तरह लॉयन के भी कोई पर नहीं होते। इसके बाद ऑप्शन आप देखें नंबर 5, इसका आपका MCQ नंबर 5 है, अ डैश रन्स फास्ट। कौन सी चीज़ है जो तेज़ भागती है?
विद हेल्प ऑफ इट्स हूफ्स, अपने सुमों की मदद से, हूफ्स की मदद से। बियर तेज भागता है, नो। लॉयन, नो, बल्कि क्या होता है, हॉर्स। तो आप यहां पे लिखेंगे HORSE, अ हॉर्स रन्स फास्ट, एक घोड़ा तेज भागता है, विद हेल्प ऑफ इट्स हूफ्स, अपने हूफ्स की मदद से। जी बच्चों, आई एम श्योर कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर अब हम पढ़ रहे हैं वर्क इट आउट। तो यहाँ पे ये 3 एनिमल्स हैं, आपने इनके नेम्स राइट करने हैं, राइट। हमने इनके नेम्स नीचे आपको लिख के भी दे दिए। नंबर ई है, राइट द नेम ऑफ ईच एनिमल, हर एनिमल का नाम लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ईगल, ये कौन है, ईगल। दूसरा क्या है, पोलर बियर, आपने पढ़ा इसके बारे में, पोलर बियर। और थर्ड क्या है, हॉर्स, क्या है, हॉर्स। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आई होप कि आपको इसकी सारी समझ भी आई होगी और इसको आप लाजमी पूरी वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें और अपने जो आपका है सिलेबस उसको भी साथ साथ कवर करें। अपने पेपर्स में भी अपनी तैयारी अच्छी रखें, ठीक है। अपने होमवर्क जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी अपने आप को इम्प्रूव करें। आज हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 ऑनलाइन क्लास का। सब्जेक्ट था हमारा साइंस, क्लास प्रेप एंड 1 के लिए। तो इसके साथ अब आप मुझे इजाज़त दें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी आपके पास दोबारा आएंगे। तमाम वीडियो एंड तक ज़रूर, अगेन आई एम सेइंग दैट अगेन आप इसको वॉच करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अगर आप YouTube के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ना हमारी वीडियोस में कमेंट के सेक्शन होता है, वहाँ पे भी अगर आप राइट करते हैं तो हम आपको इसका प्रॉपर आंसर करते हैं। आई नो दैट योर पेरेंट्स, योर मदर एंड फादर आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।